नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी दर्शकों का S25 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ज्येष्ठ नक्षत्र के बारे में और ये जानेंगे कि इससे संबंधित कौन कौन से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि कैसे आप अपनी कुंडली से उस नक्षत्र को ज्ञात करें जो कि ये दर्शाता है कि आपके लिए सबसे उत्तम क्षेत्र जिसमें आप सबसे अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं वो कौन सा है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेथड नाम के वीडियो को देखें और उस वीडियो को आप टॉप राइट कॉर्नर में कार्ड सेक्शन में भी देख सकते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में ज्येष्ठ नक्षत्र उन सारे नक्षत्रों में से एक ऐसा नक्षत्र है जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके व्यवसाय को निर्धारित करने के लिए और यह दर्शाता है कि आप अपने चुने हुए क्षेत्र में कितनी अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो अब जानते हैं कि कौन कौन से व्यवसाय ज्येष्ठ नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं जो कि आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ज्येष्ठ नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो कौन सा है। ज्येष्ठ नक्षत्र का स्वामी ग्रह है बुध और यह नक्षत्र स्थित होता है वृश्चिक राशि में। तो जितने भी व्यवसाय इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं उनके अंदर आपको सम्मिलित गुण प्राप्त होते हैं बुध के, मंगल के और वृश्चिक राशि के। तो सबसे पहले यदि हम नज़र डालें तो जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, प्रशासनिक सेवाएं हैं, जो व्यक्ति राजनीति में है, पुलिस सेवाओं में है, अफसरशाह हैं जिसे हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, ये ऐसे सारे क्षेत्र इस नक्षत्र के द्वारा देखे जाते हैं। फिर जो भी व्यक्ति रक्षा सेवाओं में है, क्योंकि मंगल रक्षा सेवा को निर्धारित करता है, रक्षा सेवा का जो स्वामी ग्रह है, किसी भी प्रकार की रक्षा सेवा हो, चाहे वो मिलिट्री हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोई भी रक्षा सेवा है वो मंगल के अंतर्गत आती है। इसलिए मंगल के इस नक्षत्र पे पूर्ण प्रभाव है, इसलिए जितने भी प्रकार की रक्षा सेवाएं हैं और उनमें कार्यरत लोग हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। इसके पश्चात ये नक्षत्र दर्शाता है ऐसे सभी व्यवसायों को जो कि दूरसंचार से संबंधित है, जिनमें कम्युनिकेशन का प्रभाव है, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन को दर्शाता है। बुध दर्शाता है दूरसंचार को, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम का दूरसंचार हो, लिखित हो, मौखिक हो, कैसा भी हो, वो दूरसंचार बुध के अंतर्गत आता है। इसलिए जितने भी व्यवसाय जो कि बोलने से, वाक शक्ति से, आपकी भाषा से संबंधित हैं, दूरसंचार से संबंधित है, कम्युनिकेशन से संबंधित हैं, वो सारे व्यवसाय ज्येष्ठ नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी व्यक्ति रेडियो टेलीविज़न एंकर्स हैं या न्यूज़ रीडर्स, टॉक शो होस्ट, बहुत अच्छे वक्ता हैं, अभिनेता हैं, ऐसे व्यक्ति इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। जो उद्योग होता है वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आता है। जो लोग रडार के विशेषज्ञ हैं या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, क्योंकि ये सारी जो व्यवसाय हैं इन पर पूर्णतः प्रभाव होता है बुध का। और बुध होता है कम्युनिकेशन, चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो, किसी भी चीज़ से संबंधित संचार होगा वो बुध के अंतर्गत आएगा। इसलिए ये सारे व्यवसाय इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर इस नक्षत्र पे मंगल और वृश्चिक राशि का प्रभाव है, इसलिए ये इस नक्षत्र से शल्य चिकित्सक भी देखे जाते हैं, सर्जन्स जिसे हम कहते हैं। सर्जन्स इसलिए क्योंकि मंगल और वृश्चिक राशि दोनों ही रक्त के स्वामी हैं, दोनों ही दर्शाते हैं सर्जरीज को। और बुध किसी भी व्यक्ति को कुशाग्रता देता है, बुद्धि प्रदान करता है कि जो भी व्यक्ति शल्य चिकित्सक है वो किसी भी व्यक्ति का, अन्य व्यक्ति का अच्छे तरीके से इलाज कर सके, अच्छे तरीके से उसको ठीक कर सके। उसकी जो कुशाग्रता है वो बुध से आती है। इसलिए बुध और मंगल और वृश्चिक राशि तीनों ही मिल करके एक सर्जन को दिखाते हैं, एक शल्य चिकित्सक को संबोधित करते हैं। इसलिए सर्जन, जो व्यक्ति सर्जन्स हैं वो भी इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। फिर यह नक्षत्र दर्शाता है खिलाड़ियों को, एथलीट्स को, क्योंकि मंगल ऊर्जा होती है और बुध होता है आपकी तेज़ी, आपकी स्फूर्ति। तो जो व्यक्ति एथलीट्स हैं, जो व्यक्ति खिलाड़ी हैं, उनके शरीर में ऊर्जा होना और स्फूर्ति होना दोनों ही अनिवार्य हैं। इसलिए जो एथलीट्स हैं वो भी इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर यह नक्षत्र दर्शाता है ऐसे व्यवसायों को जो कि संबंधित हैं वृश्चिक राशि से, जैसे कि जो व्यक्ति ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ज्योतिष शास्त्री हैं या जो तंत्र और मंत्र का अध्ययन करते हैं, ऐसे व्यक्ति इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि का इस नक्षत्र पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और बुध भी इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। इसलिए ये सारे व्यवसाय भी इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। जो व्यक्ति जासूसी से संबंधित है,
डिटेक्टिव्स हैं, स्पाइज हैं, वो भी इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। तो ये वो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जो कि ये नक्षत्र दर्शाता है। और आप अपने कुंडली से कैसे जान सके कि आपके लिए इन सभी व्यवसायों में से सबसे उत्तम व्यवसाय कौन सा है, उसके लिए आपको 4 निष्कर्ष सम्मिलित करके देखने होते हैं जो आपको प्राप्त होते हैं राशि द्वारा, ग्रह द्वारा, भाव द्वारा और नक्षत्र द्वारा। इन सभी निष्कर्षों को जब आप सम्मिलित करके देखेंगे तो आपको आसानी से अपनी कुंडली से पता चल सकेगा कि आपके लिए सबसे उत्तम व्यवसाय कौन सा है आपकी कुंडली के अनुसार। तो ये था मेरा दृष्टिकोण ज्येष्ठ नक्षत्र और इससे संबंधित सारे व्यवसायों के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में जानेंगे मूल नक्षत्र और उससे जुड़े हुए सभी व्यवसायों के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।